Hello everyone, this is Sandeep Barala. Welcome to my channel Physics Munitions. In the continuation of the problems of exercise from the chapter Geometrical Optics, let us start with problem number 46, HCV. Okay, so a hemispherical portion of the surface of a solid glass sphere of radius r is silvered to make the inner side reflecting. Okay, first of all we have given a sphere, okay, whose hemispherical part is silvered, right? इसको हमने क्या कर रखा है, सिल्वर कर रखा है, ऑलराइट, जिससे कि इसका इनर पोर्शन क्या हो गया, अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ओके, राइट। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपनों को कितना गिवन है, 1.5। तो हमसे क्या कह रहा है, रेडियस एस टी आर, रेडियस कितनी गिवन है अपनों को, रेडियस गिवन है आर, ऑलराइट, रेडियस आर गिवन है। तो कह रहा है कि सिल्वर टू मेक द इनर साइड रिफ्लेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द हेमिस्फीयर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3r। यहाँ पर 3r डिस्टेंस पर कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर पर्टिकुलरली प्लेस किया गया है, राइट। तो हम लोग जो डिस्टेंसेस मेजर करते हैं, कहाँ से दिया गया ये 3r, सेंटर से, सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो ये तो हो गई r, तो इसका मतलब यहाँ से कितने डिस्टेंस पर होगा ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये 2r डिस्टेंस पर होगा, राइट, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी होनी है, 3r, जो कि आप लोगों को गिवन है। ओके, द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड एट द अनसिल्वर्ड पार्ट, then reflected from the silvered part and again reflected at the unsilvered part। तो कह रहा है locate the final image formation, final image formed। ओके, तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर, आप लोग देखिए जरा। सबसे पहले जब यहाँ से रे जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, इस वाले सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा, स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। स्फेरिकल रिफ्रैक्शन के बाद में जब ये रे यहाँ जाएगी तो फिर रिफ्लेक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन के बाद में फिर से स्फेरिकल रिफ्रैक्शन होगा, तब जाकर के हमारी क्या है, फाइनल इमेज बनने वाली है, राइट। बाहर अपना क्या है, एयर है, ऑलराइट। तो यहाँ पर देखो, पहले मैं फर्स्ट सरफेस पर क्या लगाऊंगा, रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन एंड देन फिर रिफ्रैक्शन, राइट। तो फॉर फर्स्ट सरफेस पर अगर हम लोग रिफ्रैक्शन कंसीडर करें तो देखिए जरा, रिफ्रैक्शन के लिए रिफ्रैक्शन एट सरफेस, इसको नाम दे देता हूं मैं 1, ठीक है। इसको सरफेस को, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को नाम 2 दे देता हूं। तो रिफ्रैक्शन एट सरफेस अगर हम लोग 1 पर देखें तो क्या लिख सकता हूं मैं, फॉर्मूला क्या होता है अपना, n2/v माइनस n1/u इक्वल्स n2 माइनस n1/r। ये हम फॉर्मूला जानते हैं। चाहे n2 क्या होता है, जिसमें रे एंटर कर रही है, तो यहाँ पर n2 क्या है अपना 1.5, उसको मैं 3/2 लिख रहा हूँ। v जो है वो इससे जो इमेज बनेगी वो इसके लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का, राइट। तो v को मान ले दिया है हम लोग v1 है वो, क्योंकि फाइनल इमेज तो है नहीं, तो उसको मैंने v1 नाम दे दिया। माइनस n1 क्या है, एयर, डिवाइडेड बाय u कितना डिस्टेंस है यहाँ से, क्या ये है -2r, राइट। तो -2r शुड बी इक्वल टू n2 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका, इसी डायरेक्शन में मेजरमेंट ले रहे हैं क्योंकि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है हमारा, तो आर रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर ही है, तो इसका मतलब +r, राइट। क्लियर है। जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखो क्या मिलेगा आप लोगों को, 3/2v1 इक्वल्स मतलब प्लस 1/2r, 3/2 माइनस 1/2, तो ये बना 1/2r। तो देखो 1/2r आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये कैंसिल आउट हो गया, राइट। विच मीन्स v क्या आया अपना, v टेंड्स टू इन्फिनिटी, v जो आया वो क्या है अपना, इनफाइनाइट आया, मतलब v1। इसका मतलब है कि जब यहाँ से रे रिफ्रैक्ट कर रही है तो वो फाइनली क्या हो जा रही है, पैरेलल हो जा रही है, किसके, इसकी एक्सिस के। अब ये पैरेलल रेज अगर इस पर पड़ेंगी, इस वाले रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, ये बेसिकली मिरर है, तो ये कहाँ से पास करेंगी, इसके फोकस से, राइट। तो इसका मतलब पहली इमेज जो बनी वो तो अपना इन्फिनिटी पर जाकर के बन रही है, उसकी वजह से फिर जब फर्दर रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, यहाँ पर फोकस पर बनेगी। अब चाहो तो इसके लिए मेरा फॉर्मूला लगा लो, नहीं तो हम लोग सीधे सीधे जानते हैं कि ये पैराक्सियल रेज है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इनफाइनाइट से पैरेलल आ रही है, तो आप आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ मीट करेंगे, ये
इस वाले मिरर के फोकस पर। और हम लोग जानते हैं फोकस जो होता है वो कितना होता है मिरर का, क्या फोकल लेंथ होती है, ये कॉनकेव है तो -r/2, राइट। आर की वैल्यू कितनी है, स्मॉल आर, तो -r/2। तो इसका मतलब माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में, क्योंकि रेज इस डायरेक्शन में जा रही थी, राइट। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी होने वाली है, दिस डिस्टेंस इज r/2। अब ये डिस्टेंस r/2 हो गई तो फाइनली रेज जो जाएंगे वो इधर से जाएंगे इस डायरेक्शन में, राइट। तो इसका मतलब फिर से जब रिफ्रैक्शन यहां पर होगा तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ऑब्जेक्ट तो अब ये बना, राइट। तो अब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r + r/2। तो कितनी हो जाएगी ये 3r/2, राइट। तो अब अपना क्या है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कंसीडरिंग अगेन रिफ्रैक्शन एट व्हाट, सरफेस 1। फिर से सरफेस 1 पर अपना क्या लगाएंगे हम लोग, रिफ्रैक्शन लगाएंगे। तो अब देखो फिर से रिफ्रैक्शन अगर मैं लगाऊं इसमें तो क्या मिलने वाला है मुझे, n2 क्या होगा, इस बार रे एयर में जा रही है, राइट। तो इसका मतलब है n2/v, v जो होगा वो फाइनल इमेज होगी, दैट इज v, माइनस n1 कितना है, n1 है 1.5 ओवर u की तरह लिख सकता हूं मैं, क्या u की वैल्यू है 3r/2 मैग्नीट्यूड वाइज, राइट। लेकिन ये क्या हो रहा है, बेसिकली रेज जा रही है लेफ्ट डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो हम मेजरमेंट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स -3r/2, राइट। क्लियर है, इक्वल्स n2 - n1 1 - 1.5 डिवाइडेड बाय r। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा फिर से, नेगेटिव ऑफ r माइनस r। क्लैरिटी है, ओके। तो अब देखो जरा इसे इवेलुएट करो, यही फाइनल पोजीशन अपनों को v की देगा कि इमेज कहाँ पर बन रही है। तो इसको जब इवेलुएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 1/r, राइट। ये प्लस का 1/r ही तो आएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो प्लस 1/r, राइट। इक्वल मिलेगा, यहाँ पर ये कितना मिलेगा अपने को, देखो ये बचा अपने पास में 0.5, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2r, राइट। तो अगर हम लोग इसको देखें तो 1/v इक्वल्स 1/2r माइनस 1/r। तो इसका मतलब क्या मिला अपनों को, v इक्वल्स कितना आ जाएगा अपना ये, माइनस का 2r, राइट। ये एलसीएम कितना ले लेंगे इसका, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2r एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर बचा 1 माइनस r से r कैंसिल हो गया, ये बचा 2, राइट। तो इसका मतलब v की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, माइनस का 2r, ऑलराइट। तो ये अपने फाइनल इमेज हुई जो कि -2r पर बनेगी। -2r मीन्स व्हाट, जो फाइनल इमेज है वो बेसिकली रेज जो थी इस डायरेक्शन में जा रही थी तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव थी, राइट। अब ये नेगेटिव साइन के साथ आया है, इसका मतलब है कि इमेज इधर ही बन रही होगी और रिफ्रैक्शन यहाँ से हो रहा है, राइट, जो हम मेजरमेंट ले रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ से 2r डिस्टेंस पर, तो इसका मतलब यहाँ कहीं, राइट। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं एट द सरफेस इमेज, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड at 2r distance, कहां पर, at the reflecting surface, at the reflecting surface, ओके। आई होप आप लोगों को ये क्लैरिटी है, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ओके। नाउ वी आर मूविंग ऑन to the question number 47 HCV. Okay, the convex surface of a thin concavo-convex lens of glass of refractive index 1.5 has a radius of curvature 20 cm. Okay, जो पहले डायग्राम गिवन है, पहले उस डायग्राम को हम लोग बना लेते हैं, एक रफ डायग्राम इस तरीके से, ये अपने पास में है और एक ये इस तरीके से, और इसको सिल्वर किया गया, ये क्या किया गया, सिल्वर किया गया, ओके, ठीक है। तो हमसे बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना अपना 1.5, ओके, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 20 सेंटीमीटर, ओके।
और कॉनकेव का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 60 सेंटीमीटर। तो ये जो कॉन्वेक्स वाला है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 20 सेंटीमीटर, और जो ये कॉनकेव वाला है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है 60 सेंटीमीटर। ये हम लोगों को गिवन है, ठीक है। द कॉन्वेक्स साइड इज सिल्वर्ड एंड प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन फिगर, ठीक है। पार्ट ए कह रहा है वेयर शुड अ पिन बी प्लेस्ड ऑन द एक्सिस सो दैट इट्स इमेज इज फाउंड एट द सेम प्लेस। बेसिकली ये क्या है, ऑटो कोलिमेशन है, राइट। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट पर ही इमेज फाइनली बन जाए। तो ये इसकी मान लीजिए एक्सिस है, ओके, ये एक्सिस है। हम लोग मान लेते हैं पार्ट ए सॉल्व करने जा रहे हैं, पार्ट ए क्या कह रहा है, ओके। हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से सरफेस से बेसिकली कितने डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर हम लोगों ने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया, रख दिया, राइट, पुट कर दिया, ओके। तो अब होगा क्या, देखो पहले तो रे यहाँ से जब जाएगी तो रेयर से किस में जा रही है, डेंसर में, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। और फिर फाइनली क्या होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, ये रिफ्लेक्शन के बाद में रिफ्लेक्शन होगा। अब ये कह रहा है कि फाइनल इमेज जो बने वो बेसिकली कहाँ बननी चाहिए, यहीं पे बननी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जैसी रे आई है वैसे ही वापस चली जाए, तभी तो यहीं पर बनेगा, ऑटो कोलिमेशन तभी तो होगा, राइट। तो इसका मतलब कुछ और नहीं, ये डिस्टेंस जो होने वाली है इस वाले मिरर के लिए ये क्या होने वाली है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होने वाली है। तो सिंपली पहले हम लोग रिफ्लेक्शन लगाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंगली जो v होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिप्लेस कर देंगे, राइट। तो अपने को आंसर मिल जाएगा। तो आइए इसको अगर मैं सरफेस नाम देता हूँ 1 और इसको सरफेस 2, तो हम लोग लिखते हैं रिफ्रैक्शन एट सरफेस 1। सरफेस 1 पर अगर हम लोग रिफ्रैक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फिर से वही फॉर्मूला n2 ओवर v। तो n2 क्या है 1.5, तो 3/2v। ये फाइनल है क्या, नहीं, तो इसको v1 कह दो। n2 ओवर v माइनस n1 ओवर u, n1 ओवर u इज माइनस x, यही अपने को फाइंड करना है। सिंपली इक्वल होना चाहिए n2 माइनस n1 ओवर r। तो अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है इसके लिए, दैट इज -60, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे बेसिकली तो कितना मिलेगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाई v1। अच्छा v1 कितना होगा, क्या यहाँ से जब ये रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी, अकॉर्डिंग टू अवर प्रॉब्लम बोला गया है उसमें कि ऑब्जेक्ट पर ही जाकर के इमेज बने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ से ये टकरा रही होगी तो ये पॉइंट जो हो जाएगा इस वाले मिरर के लिए क्या होना चाहिए, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका मतलब इसकी वजह से तभी इमेज यहाँ पर बनेगी। तो इसका मतलब v की वैल्यू कितनी है, जो पहले वाले सरफेस से अपना v कैलकुलेट होकर के आएगा वो बेसिकली कितने पर बनना चाहिए, 20 पर। तो इसकी वैल्यू कितनी लिख दूंगा मैं, -20। माइनस साइन क्यों, क्योंकि रेज इधर जा रही है, हम लोग इधर कंसिडर कर रहे हैं। आई होप क्लैरिटी है, राइट। तो प्लस 1/x इक्वल्स ये कितना बचेगा, माइनस का 1/120। क्लियर। जब यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आप लोगों को मिलेगी 15 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर पर रखा गया तो इमेज का फॉर्मेशन फाइनली वहीं पर होगा। दैट मीन्स ऑटो कोलिमेशन की कंडीशन फुलफिल होगी, ओके। तो ये था अपना पार्ट ए। अब देखो पार्ट बी क्या कह रहा है, पार्ट बी को देखते हैं हम लोग। पार्ट बी क्या कह रहा है अपना, if the concave part is filled with water, find the distance through which the pin should be moved so that the image of the pin again coincides with the pin. Okay, तो देखो बेसिकली क्या कह रहा है कि अगर ये जो कॉन्केव पार्ट है हम लोग इसमें क्या भर देते हैं, वाटर भर देते हैं इस तरीके से। ये तो अपना पुराना वाला है, ये सिल्वर्ड है, ठीक है। इसमें अपनों ने क्या कर दिया, वाटर फिल कर दिया। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 4/3, ओके। और इसका कितना है 1.5। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन था अपनों को 20, और इस वाले का कितना गिवन है 60, राइट। अब ये बोल रहा है कि बताइए कि बेसिकली हम लोग फाइंड द डिस्टेंस थ्रू विच द पिन शुड बी मूव, कि हम लोग कौन सी डिस्टेंस वो होगी जिसके लिए पिन को अगर मूव किया जाए तो इमेज का फॉर्मेशन फिर से वहीं पर होगा, राइट। ये पूछ रहा है आप लोग से। तो बेसिकली हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट था अपना इनिशियली, तो ये कितनी डिस्टेंस थी अपनी, x डिस्टेंस थी, ओके। तो अब आप देखोगे यहाँ पर एक प्लेन सरफेस बन रहा है पहले। तो जो प्लेन सरफेस बन रहा है उससे क्या होगा, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ से अपना क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन वाला कौन सा, पैरेक्सियल रेज है। तो n2 ओवर n1 इक्वल्स d' ओवर d, जो कि अपरेंट हाइट और अपरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला था, राइट, वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इस सरफेस को कुछ नाम दे देता हूँ, 1 2 3 हो चुका, 3 इसको नाम दे देता हूँ, नीचे वाले को 4 नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन
एट सरफेस, कौन सा सरफेस, 3। थर्ड पर अगर हम लोग रिफ्रैक्शन कंसीडर करें तो क्या लिखूंगा, N2। N2 क्या है, जिसमें रे जा रही होती है, दैट इज N2 इस केस में कितना होगा, 4/3। N2 ओवर N1, N1 कितना है, एयर से आ रही है, दैट इज 1 इक्वल्स D डैश मुझे चाहिए, D कितना है अपना x, तो यहाँ से D प्राइम की वैल्यू कितनी आ गई, 4x/3। तो इसका मतलब सरफेस से जो इमेज यहाँ पर दिखाई दे रही होगी इस ऑब्जेक्ट की पहले रिफ्रैक्शन के बाद में, वो कितनी दिखाई दे रही होगी, 4x/3 पर। ओके, अब क्या बोला गया है, जब यहां से रे जाएगी तो इस वाले सरफेस पर, नंबर 4 जिसको नाम दिया है, उस पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो हम लोग लिखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू या फिर रिफ्रैक्शन एट सरफेस, कौन सा सरफेस है ये, 4। तो नंबर 4 इस पर जब रिफ्रैक्शन होगा तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे, N2 ओवर V माइनस N1 ओवर U इक्वल्स N2 माइनस N1 ओवर R। तो N2 कितना है अपना, क्या N2 होगा 1.5 में जाएगी रे, ओवर V कितना होगा, देखो जैसे सिंपली यहाँ पर अपनों ने समझा था, बोला गया है क्वेश्चन में कि इमेज का फॉर्मेशन फिर से वहीं पर होना चाहिए, तो इसका मतलब V जो होगा वो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होगा मिरर का, राइट, दैट इज 20। तो इसको मैं कितना लिखूंगा, माइनस का 20 माइनस N1 कितना है, किस में से रे आ रही है, 4/3 में से, ओवर U कितना है अपना, देखो जरा, अब U x लेंगे या 4x/3 लेंगे, 4x/3, तो माइनस 4x/3, माइनस साइन क्यों लगाया मैंने, क्या इस डायरेक्शन में, ठीक है, मेजरमेंट और रे जा रही है इस डायरेक्शन में। ओके, N2 ओवर V माइनस N1 ओवर U इक्वल्स N2 माइनस N1 ओवर R, N2 माइनस N1 ओवर R। R की वैल्यू कितनी है इसके लिए, 60 सेंटीमीटर विद नेगेटिव साइन ऑब्वियसली, राइट। ओके, जब आप इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आप लोगों को मिलेगी 180/3 सेंटीमीटर, 180/3 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर सॉरी, 180/13 सेंटीमीटर। ओके, तो 180/30 सेंटीमीटर क्या अपना आंसर होगा, आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि ये तो अपना क्या डिस्टेंस आई है, ये तो ये डिस्टेंस आई है, शिफ्टिंग कितनी करनी पड़ी, क्या इनिशियली डिस्टेंस थी 15 और फाइनली आई है अपने पास 180/13, तो देयरफॉर शिफ्टिंग कितना हुआ, देयरफॉर शिफ्टिंग अगर मैं लिखूं कि पिन को कितना मूव करना पड़ेगा, यही तो आंसर पूछा गया अपनों से, तो शिफ्टिंग कितने होगी, क्या शिफ्टिंग होगी 15 माइनस 180/13, राइट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा अपनों को 1.14 सेंटीमीटर, राइट। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। अच्छा, ये शिफ्टिंग आई किधर है, क्या ये शिफ्टिंग आई है टुवर्ड्स द लेंस, ये शिफ्टिंग किधर है, टुवर्ड्स द लेंस, लेंस की तरफ शिफ्टिंग होगी। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी है, ठीक है, कि ये क्वेश्चन कैसे करना था। ऑलराइट, ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, 48 HCB क्या कह रहा है, अ डबल कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। ओके, कोई डबल कॉन्वेक्स लेंस है, ओके, ये कोई डबल कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी गिवन है अपनों को, 25 सेंटीमीटर, ये गिवन है अपनों को। ओके, क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वन ऑफ द सरफेस इज डबल ऑफ द अदर। अगर इसका मान लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर r है तो बोलना चाह रहा है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 2r है, एक का जस्ट डबल है। ओके, तो कह रहा है फाइंड द रेडियाई इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज 1.5। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया, 1.5 दिया है, ठीक है, तो हमसे यही पूछ रहा है, तो ये तो सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है अपना, राइट। क्या चीज़ जानते हैं हम लोग, लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f इक्वल्स म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, राइट। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, 1/25 इक्वल्स म्यू कितना है, 1.5 माइनस 1/r1, r1 को किसी को भी ले सकते हैं, मान लीजिए हम लोग रेज डाल रहे हैं इस साइड से, ठीक है, लेफ्ट से, तो r1 क्या हो गया, r माइनस 1/r2, r2 कितना होगा, माइनस का 2r, राइट। ओके, तो आइए इसको एवेलुएट करते हैं, अब देखो कितना मिलेगा, 1/25 इक्वल्स 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1/r माइनस 1/2r कितना हो जाएगा, 1/2r, राइट।
सॉरी 2r नेगेटिव होगा ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी। तो ये कितना मिल जाएगा अपने को यहाँ पर 1/r प्लस 1/2r। नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि मैं इधर से डाल रहा हूँ ना, तो ये वाला r तो पॉजिटिव हुआ और ये वाला क्या है इधर अपना नेगेटिव होगा, राइट। ओके, जब आप लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू मिलेगी आपको 18.75 सेंटीमीटर। तो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना आ गया। देयरफॉर अदर रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर सेकेंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेकेंड रेडियस ऑफ कर्वेचर वो कितना होगा अपना? क्या सेकेंड रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा 2 इंटू आर, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई आर इज 18.75। आइए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना मिलेगा 37.50 सेंटीमीटर। तो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर अपना ये है और एक रेडियस ऑफ कर्वेचर अपना ये है। तो यही अपने आंसर है, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए अपने देयरफॉर, या फिर लिख भी सकते हैं both radius of curvatures are given by क्या क्या है अपने पास में 18.75 एंड 37.50 सेंटीमीटर। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी है, सिंपल प्रॉब्लम थी ये तो। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। कौन सा क्वेश्चन था इससे पहले? 48, राइट। तो ये वाला है 49 HCV। ओके, द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस आर +20 एंड +30 सेंटीमीटर। द मटेरियल ऑफ द लेंस हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6। फाइंड द फोकल लेंथ। ओके, तो अब देखो जरा, अपनों से सिंपली R1 कितना दे दिया है अपनों को? R1 दे दिया है अपनों को कितना 20 सेंटीमीटर, और R2 जो दिया है वो कितना दिया अपने को 30 सेंटीमीटर। ये रेडियाई ऑफ कर्वेचर है अपने लेंस की, ठीक है ना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया अपने को 1.6। ये किसका है? लेंस का है। ओके, हाँ, तो हमसे कह रहा है कि फोकल लेंथ फाइंड करिए। पार्ट ए, जब लेंस को कहाँ रखा जाता है? लेंस इज प्लेस्ड इन एयर। तो अगर एयर में प्लेस किया जाएगा तो अपना जो फॉर्मूला होगा वो क्या लिखा जाएगा अपना? क्या 1/f इक्वल्स μl माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर, राइट। तो अब देखो जरा कितना लिखेंगे 1/f, कैलकुलेट करना है। μl कितना है 1.6 माइनस 1/r1 कितना? अच्छा, ये साइन के साथ ही गिवन है तो अपनों को इसमें साइन कन्वेंशन लेने की ज़रूरत, मतलब इनके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। सिंपली 1/20 माइनस 1/30। ओके, क्लियर है। तो अब जब आप इसको इवेलुएट करेंगे तो यहाँ से जो फोकल लेंथ मिलेगी वो कितनी मिलेगी आपको 100 सेंटीमीटर। ये तो हो गया पार्ट ए। अब पार्ट बी क्या कह रहा है अपनों से? देखो पार्ट बी में कह रहा है कि ये लेंस जो है बेसिकली किस में प्लेस कर दिया जाए? वाटर में प्लेस कर दिया जाए। दैट मीन्स सराउंडिंग मीडियम क्या हो गया अब अपना? एयर की जगह वाटर हो गया है, ठीक है ना। तो when lens is placed in water, अगर इसको वाटर में प्लेस कर दिया जाए तो देखो जरा म्यू ऑफ वाटर कितना गिवन है 1.33 गिवन है, राइट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? फिर से फॉर्मूला तो यही लगाएंगे 1/f इक्वल्स μl अपॉन म्यू सराउंडिंग, दैट इज वो वाटर है तो μw लिख देता हूँ मैं, माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। 1/f इक्वल्स μl कितना अपना 1.6, μw कितना गिवन है 1.33, तो इसको 4/3 लिख लो चाहो तो 4/3 माइनस 1 कितना मिलेगा 1/r1। r1 कितना अपना 20 माइनस 1/r2 इज 30। ओके, तो अपना ये कितना हो जाएगा 4 4 16, राइट। तो 0.4 टाइम्स ये चला जाएगा और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 1.2 बन जाएगा, राइट। तो जब आप इसको टोटली इवेल्युएट करेंगे तो f की वैल्यू जो अपने को मिलने वाली है, विच इम्प्लाइज, डायरेक्ट लिख लेते हैं हम लोग कि f की वैल्यू कितनी आएगी। तो f इक्वल्स आएगा 300 सेंटीमीटर।
तो अपना एक तो ये आंसर है और दूसरा कौन सा आंसर है, ये वाला आंसर है। ये पार्ट ए के करस्पॉन्डिंग, ये पार्ट बी के करस्पॉन्डिंग। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 50 HCV। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50? लेंसेज आर कंस्ट्रक्टेड बाय अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ओके, अपने को जो म्यू गिवन है वो कितना गिवन है, 1.5। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियाई ऑफ कर्वेचर आर, मैग्नीट्यूड्स गिवन है। R1 कितना गिवन है मैग्नीट्यूड में, 20 सेंटीमीटर। और R2 कितना गिवन है भाई साहब, R2 गिवन है अपना 30 सेंटीमीटर। मैग्नीट्यूड्स गिवन है ना अपनों को, ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द पॉसिबल लेंसेज विद द अबव स्पेसिफिकेशंस। अब देखो इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है, उसके करस्पॉन्डिंगली फोकल लेंथ अपनों को कैलकुलेट करना है। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है, व्हेन R1 कितना हो, पॉजिटिव हो, तो मतलब वैल्यूज़ रख लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, पहले सीधे रख ही लेते हैं, ठीक है। R1 अपना पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव मीन्स +20 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और R2 कितना हो अपना, R2 भी मान लीजिए पहले पॉजिटिव ले लेते हैं या नेगेटिव ले लो, जो मन में आए वो ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। सारे केसेस डिस्कस करने अपने को। तो मान लीजिए मैंने नेगेटिव ले लिया, ठीक है ना। तो R1 पॉजिटिव, R2 नेगेटिव, देयरफॉर फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल्स म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। यही फॉर्मूला बार बार यूज़ करना है, तो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, बाकी टाइम हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। ओके, तो 1/f मुझे चाहिए, म्यू कितना अपना 1.5 माइनस 1/R1, R1 कितना है अपना 20, ये 20 लिया। R2 का साइन क्या है, नेगेटिव है, तो क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/30। क्लियर है? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो f की वैल्यू आपको मिलेगी 24 सेंटीमीटर। तो पहले कॉम्बिनेशन में फोकल लेंथ ये आई अपनी। ओके, सेकंड कॉम्बिनेशन आइए बनाते हैं हम लोग। सेकंड कॉम्बिनेशन में क्या लिखेंगे, व्हेन R1 कितना हो अपना, R1 को मान लीजिए सेम ही रखना है +20, लेकिन R2 को हम लोग +30 रख लेते हैं, पॉजिटिव रख लेते हैं इसको भी, ठीक है। जब दोनों को पॉजिटिव रखा तो फॉर्मूला ये फिर से यही है, तो क्या लिखेंगे 1/f इक्वल्स म्यू माइनस 1/R1, R1 तो सेम है 20, माइनस 1/R2, R2 +30 रखेंगे तो ये बीच में माइनस साइन मेंटेन रहेगा, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से फोकल लेंथ की वैल्यू आपको मिलेगी 120 सेंटीमीटर। तो सेकंड केस के करस्पॉन्डिंग ये आया अपना, ठीक है। थर्ड केस कौन सा होगा अपना, देखो R1 पॉजिटिव रखा था दोनों केसेस में, इस बार R1 को क्या कर लेते हैं हम, नेगेटिव कर लेते हैं, तो इसका मतलब -20 सेंटीमीटर। ओके, एंड R2 को बताइए क्या रखें हम लोग, पॉजिटिव रखना है पॉजिटिव रख सकते हैं आप, नेगेटिव रखना है नेगेटिव रख सकते हैं, क्योंकि सारे केसेस तो कंसिडर करने हैं। तो सीक्वेंस में ही चलते हैं, तो R2 को -30 रखते हैं हम लोग, ठीक है। -30 रखा, फिर से फॉर्मूला तो वही लगना अपना, 1/f इक्वल्स म्यू कितना है 1.5 माइनस 1/R1, R1 कितना है -20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/30, राइट। तो देखो सिचुएशन ये वाली बनी है ये, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए बस। तो फोकल लेंथ कितनी आ जाती है इसको सॉल्व करने पे, -120 सेंटीमीटर। एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है अपना, जिसमें क्या होगा, R1 अपना -20 सेंटीमीटर होगा, लेकिन R2 क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा अपना +30। तो जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे क्या लिखेंगे, 1/f इक्वल्स 1.5 माइनस 1/R1, R1 कितना -20 माइनस 1/30। तो देखो ये वाला सिनारियो बन रहा है बस नेगेटिव साइन के साथ में। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करने पर आपको जो f मिलेगा वो कितना मिलेगा, -24 सेंटीमीटर। तो ये 4 केसेस पॉसिबल हैं R1 R2 R3 R1 R2 के करस्पॉन्डिंगली। तो चारों के करस्पॉन्डिंगली आपको फोकल लेंथ पता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 51 HCV। आइए देखते हैं 51 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। A thin lens made of a material of refractive index μ2 has a medium of refractive index μ1 on one side and a medium of refractive index μ3 on the other side। तो मतलब कुछ सिनारियो ये है अपने पास में, ये कोई लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ओके, μ1 है कि μ2 है, सॉरी μ2 है सर, ओके, ये μ2 है, लिख ही लेते हैं दोबारा, ये μ2 है, और इधर क्या है अपना μ1, और दूसरे साइड में क्या है μ3 है, ये अपने को गिवन है। ओके,
कह रहा है द लेंस इज बाइकॉन्वेक्स, ठीक है। द टू रेडियाई ऑफ कर्वेचर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड आर, मतलब इधर का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है आर, और इधर का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है आर है, ओके। अ बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट ऑन द लेंस, वेयर विल द इमेज बी फाउंड इफ द बीम इज इंसिडेंट फ्रॉम पार्ट ए, कह रहा है पार्ट ए, ये पार्ट ए का ही डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए पार्ट ए में कह रहा है कि बीम जो आ रही है वो किधर से आ रही है, अपनी म्यू1 साइड से आ रही है, ऐसे आ रही है, ठीक है। तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बार इस वाले सरफेस पे रिफ्रैक्शन, फिर दूसरे वाले इस वाले पे रिफ्रैक्शन, तो फाइनली इमेज बनेगी, वो आंसर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। इसको सरफेस मैं 1 बोलता हूँ, इसको सरफेस 2 बोल देता हूँ। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले रिफ्रैक्शन एट सरफेस 1। सरफेस 1 पर अगर हम लोग रिफ्रैक्शन लिखेंगे तो क्या लिखूंगा मैं, N2 ओवर V। N2 क्या है, म्यू2। V जो होगा वो फाइनल होगा, फाइनल तो नहीं बनने वाला, फर्दर रिफ्रैक्शन फिर से होगा, तो मैं इसको मैं V1 बोल देता हूँ, ठीक है। माइनस म्यू1 है, डिवाइडेड बाय U कितना है, इनफाइनाइट से रेज आ रही है तो माइनस इनफाइनाइट, इक्वल्स N2 माइनस N1 ओवर R। R प्लस 20 की सॉरी प्लस R की माइनस R, क्या ये प्लस R रहने वाला है, राइट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो जरा ध्यान से, म्यू2 ओवर V1 इक्वल्स म्यू2 माइनस म्यू1 ओवर R, राइट। तो जब आप इसको इवेलुएट करेंगे तो V1 की वैल्यू देखो आप लोगों को दिख रही होगी, कितनी आ जाएगी, क्या V1 इक्वल्स आ गया म्यू2 R डिवाइडेड बाय म्यू2 माइनस म्यू1, राइट। तो ये जो इमेज बनी ये इसके लिए किसका काम करेगी, दूसरे वाले सरफेस के लिए, ऑब्जेक्ट का। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्शन एट सरफेस, कौन सा सरफेस 2। अगर हम लोग इस पे लिखेंगे रिफ्रैक्शन एट सरफेस 2 तो वो बेसिकली क्या लिखा जाएगा, देखो जरा यहां पर लिख देता हूं मैं, क्या लिखेंगे हम लोग, देखो जरा N2 ओवर V। N2 क्या है इस बार, किस में रे आ रही है, म्यू3 में, तो म्यू3 ओवर V फाइनल होगा तो V लिख दे रहा हूं उसको मैं, माइनस N1 किस में से रे आ रही है, म्यू2 में से, राइट। तो N2 ओवर U, U कौन सा होगा, U होगा V1, तो V1 की वैल्यू कितनी है, म्यू2 R डिवाइडेड बाय म्यू2 माइनस म्यू1, तो म्यू2 माइनस म्यू1 कहाँ पहुंचेगा, ऊपर न्यूमरेटर में, राइट। सिंपली इक्वल्स म्यू2 माइनस म्यू1, म्यू2 माइनस म्यू1 मीन्स म्यू3 माइनस म्यू2 डिवाइडेड बाय R। अच्छा, इसके लिए जो R होगा वो क्या होगा, अपना नेगेटिव होगा, माइनस R, क्लियर, ओके। तो आइए म्यू2 से देखो, म्यू2 कैंसिल आउट हो गया, तो अपनों को क्या मिला, विच इम्प्लाइज म्यू3 ओवर V इक्वल्स, इसको उठा करके उधर ले जाते हैं तो क्या बनेगा, म्यू2 माइनस म्यू1 ओवर R माइनस म्यू3 माइनस म्यू2 ओवर R, राइट। तो क्या मिला देखो अपनों को, म्यू3 ओवर V इक्वल्स R एलसीएम ले लो, म्यू2 माइनस म्यू1 माइनस म्यू3 माइनस प्लस हो जाएगा म्यू2 डिवाइडेड बाय R, राइट। तो यहां से V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या V आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या V अपनों को मिला म्यू3 इंटू R डिवाइडेड बाय, ये देखो म्यू2 प्लस म्यू2 कितना हो गया, 2 म्यू2, 2 म्यू2 माइनस म्यू1 माइनस म्यू3, राइट। तो पहले केस में जो फाइनल इमेज बनने वाली है वो कहाँ बनेगी, यहाँ पर बनेगी, ओके। तो सिंपल क्वेश्चन था, केवल बेसिकली अपने को 2 बार क्या लगाना था, रिफ्रैक्शन लगाना था। तो ये अपना पार्ट ए हो गया, ओके। अब देखिए पार्ट बी में क्या कह रहा है कि हम लोग इधर से रे को डाल रहे हैं म्यू3 वाली साइड से। तो म्यू3 वाली साइड से अगर हम लोग डालेंगे तो इसको इस बार मैं क्या कह रहा हूँ, फर्स्ट सरफेस, और इस बार को सेकंड सरफेस, फिर से 2 बार अपने को रिफ्रैक्शन भी लगाना है। तो रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस एट सरफेस 1, देखो क्या मिलेगा, N2 क्या है, N2 म्यू2 है, तो N2 ओवर V कितना होगा, मान लेते हैं V1 था, ठीक है, माइनस N1 ओवर U, N1 कितना है, म्यू3 से रेज आ रही है, U कितना है, माइनस इनफाइनाइट, इक्वल्स म्यू2 माइनस म्यू3 ओवर, सिंपली रिफ्रैक्शन है बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, है ना। अच्छा, इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना था, R गिवन था,
तो देखो रेज इधर जा रही है तो इसी वाले रेडियस का इसी पर रिफ्लेक्शन ले रहा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है? ओके। तो यहाँ से जब आप इवेल्युएट करोगे, ये तो टर्म जीरो की तरफ चला गया, ठीक है। तो यहाँ से v1 की वैल्यू अपनों को कितनी मिल जाएगी, क्या v1 की वैल्यू मिली μ2r डिवाइडेड बाय μ2 माइनस μ3, राइट। ये अपनों को इसकी वैल्यू मिल गई कि v1 कितना है। अब हम लोग क्या काम करेंगे, रिफ्रैक्शन एट सरफेस किस पे लगाएंगे हम लोग, 2। सरफेस 2 पर अगर हम लोग रिफ्रैक्शन लगाएंगे तो अपनों को क्या मिलेगा, देखो जरा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इस चीज़ को। n2 क्या है, इस बार रे किस में जा रही है अपनी, μ1 में जा रही है, राइट। तो क्या मुझे लिखना चाहिए μ1 ओवर फाइनल वाली जो होगी अपनी वो कहाँ बन रही है, मान लेते हैं v पर, माइनस n1 क्या है μ2 ओवर u का काम कौन करेगा, जो पहले वाले से इमेज बनी है, राइट, ऑब्जेक्ट का काम। तो इसका मतलब μ2r मल्टीप्लाइड बाई μ2 माइनस μ3। क्लैरिटी है? ओके। सिंपली इक्वल होना चाहिए μ2 माइनस μ1। μ2 कितना है अपना, किस में रह जा रही है, μ1 वाले में। तो क्या मुझे लिखना चाहिए μ1 माइनस μ2 ओवर, अच्छा r क्या होगा अपना, नेगेटिव r। अब देखो μ2 से μ2 निकल लिया, यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, मीन्स है ना। तो अपनों को देखो क्या मिला, विच इम्प्लाइज μ1 ओवर v, इसको उठा करके उधर ले जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या मिलेगा μ2 माइनस μ3 ओवर r माइनस μ1 माइनस μ2 ओवर r। एलसीएम ले लीजिए, तो कितना मिल जाएगा, μ1 ओवर v इक्वल्स μ2 माइनस μ3 माइनस μ1 प्लस μ2 डिवाइडेड बाय r। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो v की वैल्यू जो फाइनल है वो कितने मिल जाएगी, क्या μ1 इंटू आर होल डिवाइडेड बाय कितना मिलेगा अपनों को, देखो ये μ2 कितना हो गया, 2μ2 माइनस μ1 माइनस μ3, राइट। तो अपना क्या है, यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट बी का आंसर हो गया। तो सिंपल था, केवल अपने को 2 बार रिफ्रैक्शन लगाना था बस, बाकी और कुछ नहीं था। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 52 HCV। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ अपने को कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, फोकल लेंथ कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द लोकेशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज इफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ पार्ट ए। पार्ट ए के करस्पॉन्डिंगली अपने को देखो कितना बोला गया है, यू कितना है अपना, यू की वैल्यू है -9.8 सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो हमसे पूछ रहा है इसके करस्पॉन्डिंगली वी क्या होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है अपना, लेंस फार्मूला लगा लीजिए। सिंपली क्या लिखेंगे हम लोग लेंस फार्मूला अपना, क्या लेंस फार्मूला लिखा जाएगा 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u, राइट। ये हम लोग जानते हैं सिंस 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u। तो मुझे v कैलकुलेट करना है तो वैल्यूज रख लेते हैं। तो 1/10 इक्वल्स 1/v मुझे चाहिए माइनस टाइम्स माइनस ऑफ 1/9.8, राइट। तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से अगर आप लोग इवेल्युएट करेंगे तो v की जो वैल्यू आएगी वो अपनी कितनी आ जाएगी, 490 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली विद नेगेटिव साइन। अच्छा, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा होगा, क्या नेगेटिव साइन का मीनिंग ये होगा कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में इमेज बन रही है, राइट। तो आप यहाँ से देख सकते हो पोजीशन तो 490 सेंटीमीटर आ गई इन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। बट नेचर के बारे में क्या कहेंगे, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज के बारे में देखो v नेगेटिव आया है। अगर v नेगेटिव आया है और इसी साइड में बन रही है तो ये रिफ्रैक्शन हम पढ़ रहे हैं, लेंस से रिफ्रैक्शन होता है। तो इसका मतलब वो लेंस के अपोजिट साइड नहीं गई रे, वो फाइनली वापस आ गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इमेज जो बन रही है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल, राइट। वैसे भी देख करके हम लोग बता सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को क्लास में बताया ही गया है कि v नेगेटिव आए लेंस के केस में तो अपना कौन सा इमेज होती है, वो वर्चुअल इमेज होती है। और दूसरी चीज़ रियल है, सॉरी वर्चुअल हो चुका है, ये अपना इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। अगर हम लोग इस चीज़ को देखें तो यहाँ पर देखो hi/h0 होता है v/u। तो इसका मतलब v और u का साइन हम लोगों को देखना पड़ेगा। v और u का साइन यहाँ पर क्या है, सेम है।
अगर v और u का साइन सेम है तो इसका मतलब एच आई और एच नॉट का भी साइन क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है. दैट मीन्स वी कैन से इमेज विल बी इरेक्ट. ओके, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है, ऑल राइट. तो ये हो गया अपना पार्ट ए. पार्ट बी में क्या कह रहा है, देखो जरा. पार्ट बी में कह रहा है अपनों को, पार्ट बी में कह रहा है कि इमेज लेंस से कहाँ रखा जाए ऑब्जेक्ट को. u की वैल्यू दी है उसने -10.2 सेंटीमीटर. ऑल राइट, तो -10.2 सेंटीमीटर मीन्स व्हाट. तो -10.2 सेंटीमीटर की अगर हम लोग बात करें तो देखिए जरा, फिर से मिरर फॉर्मूला हम लोग लगा, लेंस फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u. राइट. अच्छा, बेसिकली उन्होंने जो है ना वो अपनों को पॉइंट ऑब्जेक्ट बोला है. तो पॉइंट ऑब्जेक्ट बोला है तो अगर हम लोग ये इरेक्ट वगैरह ना भी लिखें, बस समझने के लिए समझ सकते हैं कि ये लिख रहे हैं, तो डायरेक्टली नेचर हम लोग क्या दे सकते हैं, अपना वर्चुअल दे सकते हैं अपना नेचर. ठीक है ना, कि इमेज जो बनने वाली है वो वर्चुअल बनने वाली है. इरेक्ट इन्वर्टेड भी वैसे समझ सकते हैं, कोई इशू वाली बात उसमें नहीं है. ठीक है, तो आइए फिर से यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं. 1/v माइनस, अच्छा f की वैल्यू कितनी है अपनी 10, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, माइनस का 1/10.2. ठीक है, क्लैरिटी है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है. राइट. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आप लोगों को मिलेगी 510 सेंटीमीटर. ओके, अब यहाँ पर ये प्लस साइन के साथ आती है सॉल्व करने में. ठीक है, तो प्लस साइन का मीनिंग क्या हुआ कि रिफ्रैक्शन हो चुका है, मतलब उधर साइड रेस गई है अपोजिट साइड में. तो नेचर ऑफ इमेज जो रहने वाला वो क्या रहने वाला है, क्या रियल इमेज बनेगी. आंसर इज रियल. राइट. फिर से वही बोल रहा हूं मैं आप लोगों को कि अगर इन्वर्टेड इरेक्ट की बात की जाए तो कैसी इमेज बनने वाली है, ये इन्वर्टेड इमेज बनने वाली है. राइट. क्यों, क्योंकि v और u का साइन क्या है अपना, अपोजिट नेचर का है. ओके, तो सिंपल क्वेश्चन था, बाकी कुछ करना नहीं था इसमें. तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी होगी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 53 HCV. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है अ स्लाइड प्रोजेक्टर हैज़ टू प्रोजेक्ट a 35 millimeter slide 35 cross 23 millimeter, okay, on a 2x2 screen at a distance of 10 meter from the lens. Okay, what should be the focal length of the lens in the projector. देखिए, समझने वाली चीज़ है. बेसिकली हम लोग जो प्रोजेक्ट कराना चाहते हैं स्लाइड, वो बेसिकली उसकी डायमेंशन कितनी गिवन है, उसकी डायमेंशन गिवन है 35 मिलीमीटर क्रॉस 23 मिलीमीटर. ओके, तो आप लोग इसको देख करके समझ सकते हैं कि ये क्या है, रेक्टेंगुलर स्लाइड है. ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर. और जहां इमेज प्रोजेक्ट कराई जा रही है वो क्या है, बेसिकली 2 मीटर क्रॉस 2 मीटर, मतलब ये क्या है, स्क्वायर है. राइट. अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये पूरी की पूरी इस पर जाकर के प्रोजेक्ट हो जाए. तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इसके करस्पॉन्डिंगली क्या जो लेंथ मिलेगी वो इस पर जाकर के प्रोजेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, और इसके करस्पॉन्डिंगली इस पर जाकर के प्रोजेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है. राइट. तो बेसिकली हम लोग देखना चाह रहे हैं मैग्निफिकेशन. राइट, कि भाई मैग्निफिकेशन कितना होने वाला है. तो मैग्निफिकेशन अगर हम लोग इवेल्युएट करें इसके करस्पॉन्डिंगली, अगर इसको लेंथ मान लें, इसको विड्थ मान लें, तो लेंथ के करस्पॉन्डिंगली अगर हम लोग देखें, जो फाइनली इमेज की लेंथ वहाँ पर प्रोजेक्ट होने पर दिखाई देगी वो लेंथ कितनी हो जाएगी, क्या वो लेंथ अपनी हो जाएगी 2 मीटर. तो 2 मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लो चाहो तो, या फिर 2 मीटर रहने दो, इसको मिलीमीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं. तो 35 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ राइट. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली कितना आएगा अपना, ये आएगा 57.1. ओके, तो ये मैग्निफिकेशन कितना आया, मैग्निफिकेशन फॉर लेंथ, अगर इसको मैं लेंथ बोल रहा हूँ तो इसको ml से डिनोट कर देता हूँ. ऑल राइट, सही है. दूसरी चीज, इसके करस्पॉन्डिंगली विड्थ के करस्पॉन्डिंगली अगर मैं देखूँ तो mw लिख रहा हूँ मैं उसको, मान लीजिए, तो वो कितना लिखा जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 23 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ राइट. जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो ये इवेल्युएट होकर के मिलेगा आप लोग को 90.9 राइट. ये इतना आता है. ओके, तो अब आप देखो
कि अगर मुझे 2x2 में इसको प्रोजेक्ट करना है पूरा, कि ये पूरी की पूरी आ जाए, तो देखो अगर मैं इसको लेकर के चलूंगा कि 90.9, तो 90.9 जो होगा वो बेसिकली इसके करस्पॉन्डिंगली लेंथ का प्रोजेक्शन वहां पर मिलने वाला है। लेकिन अगर ये प्रोजेक्शन वहां पर मिल गया तो ये प्रोजेक्शन फिर वहां पर अपनों को नहीं मिलेगा। सोच के देखो कि अगर इसके करस्पॉन्डिंगली हम लोग जाएंगे तो इसका स्क्वायर बनाओ ना 90.9 का, तो लेकिन विड्थ तो इसकी जो लेंथ जो आ रही है वो तो 57.1 ही आ रही है ना, तो वो जाकर के प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकती उस पर। तो हमको प्रोजेक्टर चाहिए पूरा का पूरा कि प्रोजेक्ट हो उस पर जाकर के, राइट। तो इसका मतलब जो मिनिमम लेंथ होगी वही अपना क्या होने वाला है, मैग्निफिकेशन होने वाला है, क्योंकि ये इसके अंदर लाई करता है, क्योंकि ये 90.9 है, 90.9 तो 57.1 उससे छोटा ही है। तो इसका मतलब 57.1 की जो अपना अगर हम लोग लेकर के चलें तो वो अपना वहाँ पर इमेज को प्रोजेक्ट कर देगा। लेकिन अगर हम इसको लेकर के चलें तो ये तो इससे बाहर चला गया ना, राइट। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये चीज़ अपने पास में रहनी चाहिए। तो मतलब मैग्निफिकेशन जो होगा इस केस में, वो मैग्निफिकेशन क्या कंसीडर किया जाएगा, वो किया जाएगा 57.1। तो मैग्निफिकेशन हम लोग जानते हैं, तो अपने को देखो मैग्निफिकेशन, देयरफॉर मैग्निफिकेशन वो कितना मिला अपनों को, दैट इज कितना होता है V/U। तो वो कितना मिल जाएगा अपनों को, V कितना है अपना, दैट इज ये कितना अपना 57.1 है अपना, ठीक है। ओके तो यहाँ से देखो V की वैल्यू कितनी आ गई, क्या V की वैल्यू आ गई 57.1 इंटू U। ओके अब हम लोग क्या काम कर लेंगे, अपने को देखो V गिवन है क्वेश्चन में बोला है कि इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है डिस्टेंस 10 मीटर है स्क्रीन की। ऑल्सो वी हैव गिवन क्या गिवन है अपने को, कि जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है स्क्रीन जो है वो बेसिकली कितने डिस्टेंस पर है, दैट मीन्स V अपने को कितना गिवन है अपने को V 10 मीटर, ये 10 मीटर गिवन है, ठीक है। तो जब ये 10 मीटर गिवन है तो अपने को अपने लिए आसान हो गया, U की वैल्यू अपने को पता चल जाएगी। तो बेसिकली हम लोग फॉर्मूला रख लेते हैं। नाउ फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u। ओके तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लीजिए, 1/f इक्वल्स 1/v की वैल्यू कितने रख सकता हूं मैं, 1/10 माइनस 1/u, u कितना है अपना देखो जरा, u की वैल्यू यहां से उठा करके रख सकता हूं मैं v/57.1, लेकिन u क्या रहेगा अपना, नेगेटिव रहेगा। तो इसका मतलब माइनस का यहीं पे अगर मैं माइनस साइन लगा लूं तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, प्लस 1 डिवाइडेड बाय u की वैल्यू कितनी रख सकता हूं मैं, 10 डिवाइडेड बाय 57.1, तो 57.1। ओके क्लियर है। तो देखो ये अपने को कितना मिला, 57.1 प्लस 1 दैट इज 58.1। तो फोकल लेंथ की वैल्यू अपनी आ गई 10 डिवाइडेड बाय 58.1। यस और नो, क्लैरिटी है। तो अगर हम लोग इसको जब इवेल्युएट करेंगे तो फोकल लेंथ जो आएगी 10 डिवाइडेड बाय 58.1 अगर हम लोग करते हैं तो ये मिलती है अपने को 17.2 सेंटीमीटर। ये मीटर में कन्वर्ट है, ये मीटर में आई है इतनी, तो अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना मिलेगा 17.2 सेंटीमीटर। ओके तो हमसे यही पूछा गया था, तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी है। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 54 HCV। ऑलराइट तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 54। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। ओके तो इसका एक रफ डायग्राम पहले बना लेते हैं। ये मान लीजिए कोई कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और हमें क्या बोला गया, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। फोकल लेंथ इसकी कितनी गिवन है, 12 सेंटीमीटर। एक पार्टिकल है जो कि एग्जीक्यूट कर रहा है SHM, तो SHM एग्जीक्यूट कर रहा है 1 सेंटीमीटर का, तो इधर भी 1 सेंटीमीटर, इधर भी 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको मैंने क्या बोला है, इसकी मीन पोजीशन बोल दिया, इस पॉइंट को मीन पोजीशन बोल रहे हैं MP। ओके अब देखो क्या बोला गया है, द मीन पोजीशन ऑफ ऑसिलेशन इज एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। मतलब ये डिस्टेंस अपनों को दे दी गई है, कितनी है
20 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑल राइट। तो कह रहा है कि फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द इमेज ऑफ द पार्टिकल। तो बेसिकली हम लोग क्या काम करेंगे, इसमें इमेज के ऑसिलेशंस जहाँ हो रहे होंगे उसके करस्पॉन्डिंगली ऑब्जेक्ट एम्पलीट्यूड पूछा गया है। तो अपने लिए सिंपली हम लोग मान के चलते हैं कि ये दो ऑब्जेक्ट्स है केवल, इसका नाम ए ले लो, इसका नाम बी ले लो। ए के करस्पॉन्डिंगली इमेज मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, बी के करस्पॉन्डिंगली इमेज कैलकुलेट कर सकता हूँ, राइट। तो मुझे इमेज पता चल जाएगी, बेसिकली एक्सट्रीम पोजीशंस पता चल जाएंगी कि इमेज जो ऑसिलेट कर रही होगी उनकी एक्सट्रीम पोजीशंस क्या है। तो उन्हीं दोनों का डिफरेंस लेकर के अगर मैं उसको डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो क्या मुझे एम्पलीट्यूड पता चल जाएगा? आंसर इज यस। तो हम लोगों को थीम समझ में आती है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, राइट। तो आइए, फॉर इमेज, पहले किसकी इमेज बनाते हैं, मान लीजिए ए की इमेज बनाते हैं। फॉर इमेज ऑफ ए, ए की इमेज के लिए अगर हम लोग देखें तो u कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस है 20 और ये है 1, तो क्या u की वैल्यू होगी -21 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी गिवन है, 12 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगा लीजिए, क्या आ जाएगा, 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u। अच्छा, तो इसके करस्पॉन्डिंगली जो इमेज बन रही है उसको मैं va बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 1/f 12 हो गया इक्वल्स 1/va माइनस माइनस प्लस 1/21। क्लियर, ऑल राइट। जब आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो va की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 28 सेंटीमीटर। इसको बॉक्स में बंद करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो va अपने पास में इतना आ गया। फिर हम लोग किसकी इमेज कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे आप फॉर, यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं, फॉर इमेज ऑफ b। b की इमेज के लिए u कितना है अपना, क्या b की इमेज के लिए ये 20 है, ये 1 है, तो कितना बचा 19 माइनस 19 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ सेम रहने वाली है, देयरफॉर 1/f, डायरेक्ट फॉर्मूला में रख रहा हूँ मैं वैल्यूज, 1/f इक्वल्स 1/vb बोल रहा हूँ इसको करस्पॉन्डिंगली इमेज को, ठीक है। 1/vb माइनस माइनस प्लस 1/19। क्लैरिटी है क्या, क्योंकि u की वैल्यू माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपना, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसके करस्पॉन्डिंगली अपना v2 कैलकुलेट करेंगे, मतलब b की जो इमेज मिलेगी अपनों को, वो v की इमेज आएगी अपनी 32.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये देखो, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो मतलब a की इमेज जो मिली है वो अपनों को कितनी मिल रही है, 28 सेंटीमीटर पर, कहीं यहाँ पर लगभग, ये मान लीजिए a प्राइम बोल रहा हूँ, ठीक है, ये है 28। और vb जो मिल रहा है वो मिल रहा है अपनों को, मान लीजिए कितना 32, तो 32.6 मान लीजिए यहाँ है, ये b प्राइम है। तो ये लेंथ कितनी बची, इसका मिड पॉइंट तो ये होगा, इसकी इमेज की मीन पोजीशन ये होगी, मीन पोजीशन फॉर इमेज, राइट। तो ये डिस्टेंस कितनी है भाई, ये टोटल डिस्टेंस अपनी कितनी आई, वी ए आई है 28, तो ये तो 28 सेंटीमीटर है ना, यहाँ से यहाँ तक की, राइट। और ये टोटल कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये आई है 32.6 सेंटीमीटर। तो अगर आपसे कोई पूछे ए प्राइम बी प्राइम कितना आया है भाई, तो ए प्राइम बी प्राइम कितना है 32.6 माइनस 28, सिंपली भाई इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट ही तो करेंगे हम लोग, ओके। तो अगर हम लोग इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, दैट मीन्स बेसिकली एम्पलीट्यूड ऑफ इमेज जो लिखा जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ इमेज, अगर उसको मैं ए ऑफ इमेज लिखता हूं तो वो कितना लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ, दैट मीन्स 32.6 माइनस 28, ये टोटल डिस्टेंस आ गई, इसका भी हाफ, क्योंकि यही तो होता है एम्पलीट्यूड, ये होता है एम्पलीट्यूड, राइट, डिवाइडेड बाय हाफ। क्लैरिटी है, तो ये अपना एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो जब आप इसको इवेलुएट करेंगे तो ए इमेज जो आएगा वो आएगा अपना 2.3 सेंटीमीटर। हमारा यही आंसर है जो हमसे पूछा गया था, ऑलराइट। तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी है, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ओके ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 55, which is basically the last question of this video, okay. An extended object is placed at a distance of 5 cm from a convex lens of focal length 8 cm. तो पार्ट ए कह रहा है ड्रॉ द रे डायग्राम
to the scale to locate the image and from this measure the distance of the image from the lens। आप लोगों को बोला गया है कि जो है स्केल मान करके इसका रे डायग्राम बनाइए। तो फिलहाल यहाँ पर स्केल वगैरह तो कुछ है नहीं, तो मैं आपको केवल समझा सकता हूँ। ओके, तो पार्ट बी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस फार्मूला। ओके, लेंस फार्मूला से हम लोगों को फिर बोला गया है कि आप कैलकुलेट करिए इमेज और देखिए कि आपके लिए जो आपने इवेलुएट किया है क्वालिटेटिवली वो आपसे उससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमारा टास्क ये है, ठीक है। तो हम लोग देखो रे डायग्राम रफली अगर आपको आइडिया बनाना है तो मैं ये बना करके दे देता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये अपने पास में कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी गिवन है अपनों को? फोकल लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जिसको 5 सेंटीमीटर पर रखा गया है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट अपना रखा गया है 5 सेंटीमीटर। ओके, तो आप लोग देखेंगे ये जो ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पर रखा गया है ये फोकस और ऑप्टिकल जो सेंटर है उसके बीच में रखा गया है, क्योंकि फोकस कितने पर है अपना? 8 सेंटीमीटर पर, राइट। तो इसके बीच में रखा गया है। अब आप लोगों को अगर केसेस वगैरह याद होंगे तो अपनी जो इसका रे डायग्राम बनाएंगे वो बेसिकली कैसे थी? कोई भी दो रेज ले लो, एक रे मान लीजिए इस तरीके से ले ली, तो ये कैसे जाएगी अपनी? पैरेलल है तो यहाँ से पास करेगी, ये इधर साइड में कोई एफ होगा अपना, ठीक है। ऑल राइट, दूसरी रे मान लीजिए हम लोग कहाँ से पास करा रहे हैं अपना? इसके ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। थोड़ा रे डायग्राम ढंग से बनाते हैं, ये मान लीजिए ऐसे, ठीक है। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से गई। तो आप लोग देखेंगे इधर ये डाइवर्जिंग बिहेवियर शो कर रही है, तो ये इधर कहीं नहीं मिलेंगी। तो इनको हम लोग क्या काम करेंगे? पीछे वापस हम लोग अगर मिलाते हैं तो देखो जरा आप लोग को कहाँ मिलती हुई लगेंगी, यहाँ कहीं, राइट। यहाँ कहीं ये मिलती हुई लगेंगी और यहाँ जाकर के इसकी फाइनल इमेज बन जाएगी, ये, ठीक है। तो ये फाइनल इमेज बनी है इसकी। तो ये इसका सिंपली रे डायग्राम है, आप लोग देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो नेचर, अगर आप लोग देखो तो ये कैसा है? नेचर है अपना v इसी साइड में बन रहा है, मतलब इमेज इसी साइड में बन रही है, तो नेचर क्या होगा? नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज कैसी है? ये वर्चुअल है, वर्चुअल इमेज है। और दूसरी चीज हम लोग क्या बोल सकते हैं? एंड इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, इरेक्ट है, राइट। ऑल राइट, और मैग्नीफाइड भी बोल सकते हैं हम लोग कि ये मैग्नीफाइड भी है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये बेसिकली v होगा कितना। मान लीजिए ये v है डिस्टेंस, कितनी पोजीशन पर बनेगी इसकी इमेज। तो हम लोग क्या जानते हैं? पार्ट बी है ये बेसिकली इसका, सिंस 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u। f कितना है? 1/8 इक्वल्स 1/v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/5, राइट। तो यहाँ से अपने को कितना मिला? 1/v इक्वल्स 1/8 माइनस 1/5, ऑल राइट। तो एलसीएम अगर इसमें ले लेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा? 1/v इक्वल्स 8 5 40, तो 5 माइनस 8, राइट, दैट इज माइनस 3/40। तो अपना जो v आया विच इम्प्लाइज v कितना आ गया? v आया -40/3 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो v का साइन नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव मीन्स यही बता रहा है वो कि वो इस साइड में होगी। तो इसका मतलब ये जो इमेज बन रही है ये कितने डिस्टेंस पर बन रही है? ये बन रही है अपनी 40/3 सेंटीमीटर पर, ओके। तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी है, ये समझ में आया होगा कि क्वेश्चन क्या था और हमें क्या करना था, ओके। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही रख रहा हूँ, ओके। और आई होप कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस हैं वो डिटेल में समझ में आए होंगे, ढंग से समझ में आए होंगे, किसी का कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। तो वही है कि अगर आप लोगों को इसी तरीके से डिटेल्ड एनालिसिस आपको चाहिए क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप लोग इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं फिलहाल हम लोग आगे की प्रॉब्लम्स के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ऐश करिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।